हमने वो देख लिया हुआ। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हमने अपने जो नया प्रोजेक्ट बनाया था प्रैक्टिस वाला, उसमें जाना है और हमारे पास जो एक main.dart फाइल है, इसके अंदर ना सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो तो बनाना है, इंपोर्ट करना है जो फ्लटर का जो पैकेज है, मेल पैकेज। जो भी फाइल बनाएंगे .dart की जिसके अंदर फ्लटर का काम होगा, उसमें हमें ये वाला पैकेज मस्ट इंपोर्ट करना। इसके बाद कोई भी ऐप स्टार्ट करने के लिए हमें एक मेन का फंक्शन चाहिए होता है, तो उसमें हम void main बना देंगे और इसको हम खत्म कर देते मेन बना देंगे। और इसके बाद ना जो हमारी जो बेसिक जो उसने हमें दिया था, स्ट्रक्चर दिया था, उसमें था हमारे पास एक रन ऐप का फंक्शन। रन ऐप के फंक्शन को क्या चीज़ चाहिए थी, इस पे होवर करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि इसको एक क्या चीज़ चाहिए। इसको चाहिए एक विजिट चाहिए ऐप का। तो एक क्लास बनानी है, अपने डायरेक्ट नहीं बनानी, खुद से नहीं बनानी, इस तरह लिख के नहीं बनानी क्लास माय ऐप, इस तरह नहीं करना। यहाँ पे लिखना है STL, ठीक है। तो ये हमें जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना खुद ही बता के हमने स्टेटलेस विजिट बनाना है, स्टेटफुल विजिट बनाना। अब स्टेटलेस विजिट पे अगर क्लिक करते हैं ना तो इसने हमें ऑलरेडी खुद ब खुद ही ना एक बॉयलर प्लेट कोड और माय विजिट लिख दिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस, और इसको भी कर देता हूँ प्रैक्टिस। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती किया। गलती क्या, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होता, तो ये हमने कर दिया। हमने क्लास बना ली या विजिट बना लिया दूसरे अल्फाज में, और उसको रिटर्न ये करा रहा है कंटेनर, ठीक है। अब ये जो विजिट है ना, इसको हमने पास कर देना है, इसको हमने ये पास किया और ये करके ना इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करके इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। फॉर एग्जांपल इस तरह ऑब्जेक्ट इस तरह बनता है ना, न्यू प्रैक्टिस, ये न्यू करके आगे कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं, ये है ना इसका कंस्ट्रक्टर। तो ये हमें जरूरत नहीं होती है, हम इस पर करेंगे ना अननेसेसरी न्यू कीवर्ड, क्विक फिक्स में जाएंगे तो कहेगा रिमूव कर, मतलब इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से क्रिएट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं ना इस ऐप को रन करता हूँ, रन करूँगा ना तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मटेरियल ऐप तो है ही नहीं हमारे पास। सबसे पहले जो मेन जो चीज़ हमें चाहिए वो तो मटेरियल ऐप चाहिए, तो सब कंटेनर की जगह मैंने कर दिया मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास दो चीज़ें थी, एक तो वो बैनर था और एक दूसरी चीज़ थी हमारे पास होम को मैंने कर दिया स्कैफोल्ड। वो तो जारी सी बात है, स्कैफोल्ड में हमने देखा था हमने क्यों यूज़ करना है स्कैफोल्ड। अगर हम स्कैफोल्ड नहीं यूज़ करेंगे तो फिर अजीब से कंसोल की तरह की आउटपुट आएगा हमारे पास। और रिटर्न के आगे ना अब ये क्या कह रहा है, ये हमें ना छोटा सा एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, इस पर होवर करेंगे, एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमीकोलन, यहाँ पे हमने सेमीकोलन डाल दिया। अब ना हमारे पास इसी तरह कोड लिखते गए तो ये बहुत लंबी सी लाइन बन जाएगी। तो ना इसको हम प्रिटिफाई भी कर सकते हैं। प्रिटिफाई कैसे होता है, शिफ्ट ऑल्ट F करेंगे ना तो ये फॉर्मेट हो जाएगा कोड, ठीक है। तो शिफ्ट या फिर ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का है ना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट शिफ्ट ऑल्ट F ये करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारे पास फॉर्मेट। अब फॉर एग्जांपल इसी को ना रन कर, अब ये हो गया हमारे पास फॉर्मेट। अब फॉर एग्जांपल इसी को ना रन कर लेते हैं। यहां से हमने क्रोम सेलेक्ट किया और रन करके रन विदाउट डिबगिंग किया। ये जी अब ना हमारे पास ये ऐप आ गया। जब हमने रन किया ना इसको तो अभी हमारे पास बिल्कुल एक ब्लैंक ऐप आई है। इसमें ना हम अब काफी कुछ कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे ना इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कर्सर रख के तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में इसको क्या चीज़ चाहिए, इस बैकग्राउंड कलर के ऊपर होवर करेंगे तो वो कहेगा कलर चाहिए, कलर की क्लास चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ कलर्स डॉट टील करता हूँ ना, तो ये क्या होगा, ये सारी की सारी जो है ना टील हो जाएगी, ठीक है। ये टील होगी। अब क्या करना है हमने, अब कहता हूं मैं
स्कैफोल्ड तो हमारा पूरा का पूरा टील हो गया। अब हमने बनाना है एक ऐप बार। ऐप बार को क्या चाहिए? ऐप बार को चाहिए प्रेफर्ड साइज विजेट एंड ऐप बार टू डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्कैफोल्ड। तो ये जो है ना, इसके टॉप, स्कैफोल्ड के टॉप पे ऐप बार आ जाता है। तो ऐप बार किया तो ये आ जाएगा हमारे पास ऐप बार। सेव किया, जैसे ही सेव किया तो हमारे पास ये टॉप पे ऐप बार बन गया। कंट्रोल स्पेस दबाया दोबारा, तो अब हमारे पास ऐप बार के काफी सारे ऑप्शन आ गए। हम नीचे गए तो हमने देखा यार यहाँ पे तो टाइटल है हमारे पास, ये टाइटल आ गया। अब टाइटल पे होवर किया, टाइटल पे होवर करके हमें पता चला कि इसको चाहिए एक विजेट। विजेट क्या होता है हमारे पास? टेक्स्ट भी एक हमारे पास एक विजेट है। टेक्स्ट लिखा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसके कंस्ट्रक्टर में हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं अब। ठीक है, अभी ना हम दो चीजें देख सकते हैं। इसमें देखते हैं, ये ना हमें सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये जो इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना, ये तो हमें ऑप्शन में नजर आ जाएगी, लेकिन ये चीज हमें ऑप्शन में नजर नहीं आती, डाटा वाली। तो इसको हमने डायरेक्ट ना स्ट्रिंग देना। क्या स्ट्रिंग दें? ठीक है, तो ये हमने ये दे दिया। अब हमने इसको फॉर्मेट कर लिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद ना अब हमारे पास इसको स्पेस तो भाई, अब हर चीज ने देखा है, जितनी भी चीजें कोमा से सेपरेट हो रही हैं, लेकिन जब हम इसको करते हैं ना, जब हम इसको फॉर्मेट करते हैं तो एक ट्री की फॉर्म बनती जाती है। ठीक है, सबसे पहले टॉप ऑफ द हायरार्की आता है मटेरियल ऐप, उसके चाइल्ड में आता है स्कैफोल्ड, उसके चाइल्ड में आता है ऐप बार, ऐप बार के चाइल्ड में आता है टेक्स्ट। तो इसी तरह ना एक ट्री बनती जा रही है टॉप टू बॉटम। सबसे टॉप पे एक विजेट है, उसके अंदर एक और विजेट है, उसके अंदर एक और विजेट है, उसके अंदर एक और विजेट है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को हम कर सकते हैं सेंटर। यहाँ पे देखते हैं ना, सेंटर टाइटल, सेंटर टाइटल किया। अब सेंटर टाइटल पे होवर किया तो वो कहता है बूलियन इसको चाहिए, वेदर द टाइटल शुड बी सेंटर्ड। तो ये ट्रू कर देते हैं हम। ट्रू किया तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब ना हम इसका ऐप बार का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ऐप बार का कलर कैसे चेंज होगा? हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई चीज है कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आके बैकग्राउंड कलर को देखते हैं। बैकग्राउंड कलर को भी कलर चाहिए, तो कलर्स डॉट रेड करते हैं इसको। ठीक है, ये रेड हो गया। अब ये जो टेक्स्ट है ना, अच्छा नहीं लग रहा इतना, तो इसको यहाँ पे कॉमा डाला इसके और कंट्रोल स्पेस किया, तो कि ये तो ऑप्शन में नहीं आ रहा था, डाटा ऑप्शन में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो बाकी जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी ऑप्शंस में आ रही हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं ना, यहाँ पे हमें आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टाइल का स्टाइल आ गया। इस पे हमने होवर किया तो कहता है एक टेक्स्ट स्टाइल की क्लास है, मुझे वो चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल पकड़ा और इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसमें हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, ऑप्शन ही ऑप्शन है, जो मर्जी चाहे बंदा कर सकता है। काफी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है कि जो चीज हम सोच सकते हैं वो चीज हम यहाँ पे बना सकते हैं। फॉन्ट वेट करते हैं, फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट वेट को क्या चीज चाहिए? फॉन्ट वेट को फॉन्ट वेट की क्लास चाहिए, फॉन्ट वेट की क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वेट लिखा यहाँ पे और डॉट किया ना, तो यहाँ पे ये कहता है W900 या बोल्ड। मैं कहता हूँ बोल्ड कर दो। अब इस बोल्ड और W900 में क्या फर्क है? अभी देखना, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि W900 भी ऑलरेडी बोल्ड है। अब बोल्ड और दरमियान, बोल्ड के दरमियान की जो चीजें होती हैं ना, ये इससे शो हो रही होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कम हो गया, ये थोड़ा सा और कम हो गया, ये थोड़ा सा और कम हो गया, बस ये से ज्यादा थिन नहीं होता। ठीक है, तो W900 थिकेस्ट होता है इसमें। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, ये फॉर्मेट, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किस तरह हो रहा है? ये फॉर्मेट इस तरह हो रहा है, इसको राइट क्लिक करूंगा ना, तो मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा, तो ये फॉर्मेट नहीं होगी, ये चीज फॉर्मेट नहीं होगी। मैं दिखाता हूँ,
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, ये देखा ये चीज़ फॉर्मेट नहीं हुई। क्यों फॉर्मेट नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे जो एक ब्रैकेट है ना, इसके दरमियान कोमा नहीं लगा हुआ। तो इस ब्रैकेट के दरमियान जब कोमा लगाएंगे ना और फिर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, तो अब ये देखा फॉर्मेट हो गया। तो ये इस तरह काम कर रहा है, सही हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमने ये भी देख लिया स्कैफोल्ड। अब हम स्कैफोल्ड मजीद देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ ऑफर। उसके बाद आती है बॉडी। बॉडी तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि ये सारी चीज़ बॉडी में आती है। अभी बॉडी को छोड़ देते हैं। फिर आता है बॉटम नेविगेशन बार, फिर आती है बॉटम शीट, फिर आता है ड्रॉर। चलें ड्रॉर देखते हैं। ड्रॉर क्या? ड्रॉर लिखा, ड्रॉर को चाहिए विजेट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ना ड्रॉर ये ऑलरेडी एक क्लास फ्लटर ने दी हुई है ड्रॉर की। हमने यहाँ पे जैसे ड्रॉर लिखा ना, यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉर आ गया खुद ब खुद ही। स्कैफोल्ड ने खुद ही डाल दिया ड्रॉर। अब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, ये हमारे पास एक ड्रॉर खुल गया, सही है। अब हमें नजर आना शुरू हो गया ना हमारी के एक मोबाइल एप्लीकेशन बनना शुरू हो गया। इसको क्लिक किया, इसके बाद क्लिक किया तो बंद। इसके बाद बॉटम नेविगेशन बार। अच्छा, बॉटम नेविगेशन को चाहिए विजेट। यहाँ पे भी फ्लटर ने हमें बॉटम नेविगेशन बार के नाम से ना एक क्लास दी हुई है। ये कहता है कि इसको आइटम चाहिए लिस्ट ऑफ बॉटम नेविगेशन बार। हमें पता है लिस्ट अब कैसे बनती है। लिस्ट किस तरह बनती है? लिस्ट बनती है 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स डलती हैं और उसके अंदर ना जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो डलते हैं, मतलब स्ट्रिंग, इंट, जो भी हमने डालना हो। लेकिन ये यहाँ पे क्या कह रहा है? ये यहाँ पे कह रहा है कि इसको चाहिए बॉटम नेविगेशन बार आइटम। तो ये क्लास उठाई, यहाँ पे पेस्ट की, डॉट दबाया, देखते हैं डॉट में हमारे पास ऑप्शन आते हैं। डॉट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब इसको ना इसके नीचे रेड लाइन आ रही है। क्यों हमारे इसके नीचे रेड लाइन आ रही है? इसको देखते हैं। इस पे होवर किया, नीचे गए तो कहता है द नेम पैरामीटर आइकन इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो कोरिस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट। वो कहता है इसके अंदर जो आइकन है ना, कंट्रोल स्पेस जब दबाते हैं ना तो ये हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ये जो आइकन है ना ये रिक्वायर्ड है, ये हर हाल में इसको चाहिए। तो हमने आइकन डाला। अब आइकन को क्या चीज़ चाहिए? आइकन को भी चाहिए विजेट। तो यहाँ पे आइकन को बनाने के लिए ना हमारे पास ये सिंटैक्स होता है, आइकन्स डॉट होम कर देते हैं, ठीक है। अब ना इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट का हमें पता था कि यहाँ पे भी कॉम आएगा, यहाँ पे भी कॉम आएगा, यहाँ पे भी कॉम आएगा। लेकिन हम इसको ना बगैर उसके फॉर्मेट करके देखते हैं। अभी फॉर्मेट नहीं हुई ना, तो यहाँ पे भी कॉमा लगा दी, यहाँ पे भी कॉमा लगा दी, यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया, और अब हमने इसको फॉर्मेट कर लिया। तो अभी अच्छी तरह फॉर्मेट हो गया। सेव किया तो यहाँ पे देखते हैं, ओहो ये क्या कह रहा है? अब एरर आ गया ना, एरर आया। इसने क्या कहा है? आइटम्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज नॉट ट्रू। वो कहता है कि तुमने आइटम में ना जो लेंथ है ना वो सिर्फ 1 डाला, इसको एटलीस्ट 2 होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक और आइटम बना देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ होम की जगह डैशबोर्ड। सेव किया, एक और मसला आ गया। वो क्या कहता है? वो कहता है आइटम्स डॉट एवरी आइटम डॉट लेबल एवरी आइटम मस्ट हैव अ नॉन नल लेबल, नॉन नल लेबल। अब हमें लेबल भी डालना पड़ेगा। हमने लेबल डाला, इसका लेबल हमने दे दिया होम। अच्छा, इस लेबल पे कवर करेंगे ना तो ये बता देगा कि ये क्या चीज है। ये स्ट्रिंग है एक, ठीक है। तो हमने इसको होम दे दिया लेबल और इसको हमने लेबल दे दिया डैशबोर्ड। सेव किया, अब देखा अब ये डैशबोर्ड आ गया, मतलब ये बॉटम नेविगेशन। देखा अब ये डैशबोर्ड आ गया, मतलब ये बॉटम नेविगेशन बार आ गया हमारे पास। हम होम को दबाएंगे तो होम ये स्क्रीन चेंज हो जाएगी, डैशबोर्ड को दबाएंगे तो ये स्क्रीन चेंज हो जाएगी। इसके लिए ना हमें लॉजिक लिखनी पड़ेगी कि जब हम इसको दबाएं तो यहाँ पे क्या चीज़ शो, इसको दबाएं तो यहाँ पे क्या चीज़ शो। ये हम बाद में जाके देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जी अब क्या, बॉटम नेविगेशन बार के बाद क्या चीज़ आती है हमारे पास? बॉटम नेविगेशन बार के बाद ये
एंड ड्रॉअर। एंड ड्रॉअर क्या होता है, यहाँ पे ये लीडिंग ड्रॉअर है ना, तो यहाँ पे ये एंड ड्रॉअर भी एक बन सकता है। फॉर एग्जांपल यही पकड़ा और यहाँ पे ना इसी तरह ड्रॉअर बना दिया, यहाँ पे ना एक ड्रॉअर बन गया। अब ना यहाँ पे ये डिबग वाला लेबल आ रहा है दरमियान में, तो इस डिबग वाले लेबल को ऑफ कर देते हैं, इसको कर दिया फॉल्स। अब हमारे पास दो ड्रॉअर आ गए, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो इसको भी, इसकी तो भी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद एंड ड्रॉअर के बाद आता है एक्सटेंड बॉडी। एक्सटेंड बॉडी, ये हम क्या देख रहे हैं, स्कैफोल्ड है। एक्सटेंड बॉडी, एक्सटेंड बॉडी क्या करता है, इसको चाहिए इफ ट्रू एंड बॉटम नेविगेशन बार specified, then body extend to the bottom of the scaffold instead of only extending to the top of the bottom navigation bar or the persisting footer buttons. extend body करेंगे ना, अगर ये होगा false, ठीक है, तो जितनी भी हम स्क्रीन बनाएंगे ना, ये इस बॉटम नेविगेशन बार से ऊपर ऊपर रहेगी। अभी तो हमने कुछ भी नहीं यहाँ पे बनाया हुआ। अगर हम इसको ट्रू कर देंगे ना, तो जो भी चीजें होंगी ना, ये इसके नीचे छुप जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्रीन में चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना, और अगर इसके नीचे आ रही हैं, तो वो चीज़ें छुप जाएंगी, तो इसको भी हमने फॉल्स ही रहने देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, फॉल्स। उसके बाद आता है फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है, इसको भी चाहिए विजेट। अब ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ये भी फ्लटर ने दिया हुआ, ठीक है। फ्लोटिंग एक्शन बटन करेंगे, अब ये भी एरर दे रहा है, ये क्यों एरर दे रहा है, हम इसके बिल्कुल नीचे जाएंगे और कहेंगे, वो उसने एरर दिया हुआ है कि द पैरामीटर ऑन प्रेस इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ऑन प्रेस इज रिक्वायर्ड, वो कहता है ऑन प्रेस रिक्वायर है। इसको ऑन प्रेस को पकड़ा और इसने हमें ऑप्शन दे दिए, ऑन प्रेस में एक एनोनिमस फंक्शन बना लो। हमने एक एनोनिमस फंक्शन बना दिया, सेव किया। अब ये देखें हमारे पास ना ये एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया। अच्छा जी, चलो अच्छा हो गया, फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया। और इसके दरमियान में चाइल्ड हम दे देते हैं, आइकन ही दे देते हैं, आइकन वही जैसे आइकन्स डॉट एड, ठीक है। यहाँ पे हमने आइकन डॉट एड दे दिया। अब फ्लोटिंग एक्शन बटन के बाहर आते हैं। अब स्कैफोल्ड में हमारे पास और क्या क्या चीज है, एक और चीज बताता हूँ। ये स्कैफोल्ड, इस वाली ब्रैकेट को क्लिक करेंगे ना, तो ये वाली ब्रैकेट खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो स्कैफोल्ड है ना, कहाँ से लेके कहाँ तक अपने चिल्ड्रंस को रैप कर रहा है। तो इस तरह भी एक चीज थी, हमें पता चल जाता। अच्छा, फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेटर, इसको सिलेक्ट किया, तो अब ये कहता है कि मुझे इस चीज का ऑब्जेक्ट चाहिए। फ्लोटिंग एक्शन बटन, सबसे पहले तो हमने डॉट करके देखा कि इसमें कोई वैल्यूज आती हैं, हाँ डॉट में आ गई हैं। डॉक किया ना, तो ये आ जाएगा फ्लोटिंग एक्शन बटन सेंटर डॉक हो जाएगा। सेंटर फ्लोट करेंगे ना, तो ये फ्लोट हो जाएगा। सेंटर टॉप करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे चला गया, ठीक है। तो मिनी सेंटर फ्लोट, इससे क्या होता है, ठीक है। सेंटर फ्लोट और मिनी सेंटर फ्लोट में क्या फर्क अभी नजर आ जाएगा। सेंटर फ्लोट थोड़ा सा ऊपर है, मिनी थोड़ा सा नीचे है, ठीक हो गया। ये काम कर रहा है फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेटर। ये सारा कुछ स्कैफोल्ड के अंदर ही हो रहा है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, एक स्कैफोल्ड कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है रिसाइज टू अवॉइड बॉटम इंसर्ट, ये हम बाद में देखेंगे। प्राइमरी स्कैफोल्ड, ये प्राइमरी स्कैफोल्ड है, हम यस ये बिल्कुल प्राइमरी स्कैफोल्ड है, तो ये हो गया ट्रू। ये बेसिकली वैसे भी ट्रू ही होता है, बाय डिफॉल्ट भी ये ट्रू ही होता है। ये इस पे जब हम होवर करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ बूल प्राइमरी इज इक्वल टू ट्रू, ये ऑलरेडी ट्रू है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी लाइक द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एप बार डॉट प्राइमरी इज ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब और हमारे पास क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देखने वाली। बस जो हमारा मेन जो चीज थी ना स्कैफोल्ड वाली, वो यहाँ पे हमारी पूरी हो गया। अब हमने अभी सिर्फ एक विजेट देखा है स्कैफोल्ड का, ठीक है। और इससे हमें सिर्फ इसी स्कैफोल्ड के विजेट में ही हमने एक ढांचा सा बना लिया अपनी ऐप का, ठीक है। तो ये इस तरह काम कर रहा है, ये फ्लटर इस तरह काम करता है। सिंपल हमने इंग्लिश लिखनी होती है और उसको
जो ये जो हमारे विजिट्स है ना, सही जगह पे अलाइन करना होता है और चीज खुद ब खुद बनती जाती है। ठीक है, तो अब जो है ना, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तो देखेंगे कंटेनर। यहाँ पे इसको सेव करते हैं और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।